हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज का ये वीडियो है, ये है पॉलिटिकल साइंस का है। ये 2011 का सॉल्व पेपर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? ए नकारात्मक उदारवाद, बी है सकारात्मक उदारवाद, सी व्यक्तिवाद, डी अराजकतावाद। तो ये है, इसका राइट आंसर हो गया। ये राज्य का आवश्यक बुराई है, ये कथन है अराजकतावाद का। आंसर आंसर डी है इसका राइट। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य की प्रकृति की विवेचना के लिए हेतुवादी पद्धति अपनाई? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी रूसो, डी हीगल। ये अपनाई थी हीगल ने। तो आंसर हो गया डी हीगल। मृदुल शक्ति सॉफ्ट पावर की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? एम कापलान, जोसेफ नाई, डेविड स्टर्न एंड हेंस मार्गेंथो। तो ये क्या था? इसका राइट आंसर हो गया बी, जोसेफ नाई ने किया था। किस विद्वान ने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? ए हेराल्ड लॉसविन, बी डेविड स्टर्न, सी कर्लिन, डी जी ऑमंड। ये क्या था? इसका राइट आंसर हो गया चौथे का बी। ये क्या था? डेविड स्टर्न ने। किस विचारधारा ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना की? ए बाकर, बी लियान डिग्बी, सी से सर हेनरी मैन, डी मैकाइवर। तो ये क्या था? सी सर हेनरी मैन ने किया था। आंसर सी हो गया। निम्नलिखित में से किसका संबंध अंबेडकर से नहीं है? ए अंत्योदय का विचार, बी हो गया महज सत्याग्रह, सी काला राम मंदिर सत्याग्रह, डी मूकनाक या प्रकाशन। तो इसका राइट आंसर हो गया ए अंत्योदय का विचार अंबेडकर से संबंधित नहीं है, जबकि ये सब अंबेडकर से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? संसद का सचिवालय, बी प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सी राज्य के महाधिवक्ता, डी भारत का सॉलिसिटर जनरल। तो इसका राइट आंसर हो गया सातों का डी है, भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के संविधान में उल्लेखनीय है, जबकि अन्य का है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक के आमुख में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रशंसात्मक उल्लेख किया है? ए गवर्नर, बी लॉस्की, सी जॉर्ज बर्नार्ड और डी बाकर। ये क्या था? इसका राइट आंसर हो गया आठवां का डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ए हो गया बेंथम, बी ऑस्टिन, सी हॉब्स, डी बाकर। तो इसका राइट आंसर हो गया नौ का डी बाकर नहीं है, राज्य के जो एकत्ववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। और किसने कहा कि राज्य कानून का शिशु वह माता पिता दोनों है? वह नहीं है, वह है यहाँ पे वो है खाली। किसने कहा था कि राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों है? इसका राइट आंसर हो गया 10वां का बी, मैकाइवर ने कहा था राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा विचारधारा गांधी के अनुकूल नहीं है? एक धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध, हृदय परिवर्तन की धारणा, सी हो गया राज्य का नैतिकता में विश्वास, डी न्यासधारिता का विचार। तो ये राइट आंसर हो गया इसका सी है, 11वां का सी राइट आंसर हो गया। राज्य का नैतिकता में विश्वास गांधीवाद का नहीं है। किसने कहा समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता का विरोधी होने के बजाय उसके लिए आवश्यक है? ए हो गया बागर, बी हैक, सी लास्की, डी आर एस टोनी। तो इसका राइट आंसर हो गया 12वां का डी आर एस टोनी है राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा झूठा सुलेमित नहीं है? ए हो गया महात्मा गांधी दार्शनिक विचारधारा, बी राम मनोहर लोहिया की संपूर्ण क्रांति, डी जयप्रकाश नारायण के दल विहीन लोकतंत्र और जवाहरलाल नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, सही नहीं है। ये संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की थी और ये दार्शनिक विचारधारा ये महात्मा गांधी, ये सब राइट हैं, जबकि ये वाला राइट नहीं है। किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है? ए हेराल्ड लॉसविल, बी कर्लिन, सी डेविड स्टर्न, डी चार्ल्स मेरियम। तो इसका राइट आंसर हो गया ए है, हेराल्ड लॉसविल ने कहा था कि राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है। किस विचारक ने राज्य की नैतिकता व व्यक्ति की नैतिकता में अंतर किया है? ए
गांधी, बी मनु, सी कौटिल्य, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो गया महात्मा गांधी। समान 16 हो गया, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? ए लॉर्ड एक्टन, बी थॉमस हेयर, सी लियन डिग्बी, डी जे एस मिल। तो इसका राइट आंसर हो गया ये क्या था? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किया था थॉमस हेयर ने। 17 हो गया, अमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? ए पर्यावरण संरक्षण, बी मानवाधिकारों की रक्षा, सी महिला सशक्तिकरण, डी आर्थिक विकास। ये करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, करता है मानवाधिकारों के रक्षा के लिए काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया? ए 1973, बी 1974, सी 1975, डी 1976। तो ये क्या क्या था? 1918 का हो गया, डी 1976 में किया गया था। राज्य के निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी राज्य विधानमंडल। तो इसका राइट आंसर हो गया 1900 का इसका राइट आंसर हो गया बी, राष्ट्रपति को है ये अधिकार। भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है? ए बी हो गया निर्वाचित होता है, सी हो गया मनोनीत होता है, डी होता है नियुक्त होता है। नियुक्ति होता है। इसका राइट आंसर होता है भारत का राष्ट्रपति होता है नियुक्त होता है। भारत में निष्पादन बजट प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया है? ए 1958, बी 1968, सी 1978, डी 1998। तो इसका राइट आंसर हो गया निष्पादन बजट प्रणाली की गई थी 1968 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक आयोग है? ए हो गया राष्ट्रीय योजना आयोग, बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी राष्ट्रीय महिला आयोग, डी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसका राइट आंसर हो गया ये डी हो गया, इसका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, संवैधानिक आयोग है। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए हो गया राज्य एक कृत्रिम संस्था है, बी राज्य एक साध्य है, सी राज्य वर्गीय संस्था है, राज्य अस्थायी है। इसका राइट आंसर हो गया बी हो गया राज्य एक साध्य है। एक गलत कथन है जबकि और सब सत्य है कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचार में। प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, ये कथन किस विचारक का है? ए महात्मा गांधी, बी कार्ल मार्क्स, सी पुद्रो, डी माओ त्से-तुंग। तो ये इसका राइट आंसर हो गया पुद्रो ने कहा था, ये आंसर हो गया इसका सी। किस विद्वान के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत वर्तमान व भविष्य का अध्ययन है? ये हो गया गार्नर, बी सीले, सी ब्राइस, डी गेटिल। तो ये कहा था इसका राइट आंसर हो गया 25वां का, डी गेटिल ने कहा था ये। जहाँ कानून नहीं वह स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? ए होगी लास्की, बी ब्राइस, सी मैकाइवर, डी जॉन लॉक। तो ये आंसर हो गया इसका 26वां का, ये जॉन लॉक ने कहा था जहाँ स्वतंत्र, डी है गया जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये कथन जॉन लॉक का है। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? ए हो गया के एम मुंशी, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी जॉन मथाई, डी अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो गया डी, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थक कौन था? ए लियन डिग्बी, बी जी.डी. एस्कॉल, सी सिडनी वेब, डी जे.एस. मिल। तो इसका राइट आंसर हो गया जी.डी. कॉल था, इसका राइट आंसर बी हो गया। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रस्तुत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल उद्देश्य था? शासन के कार्यों का बंटवारा, बी हो गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा, सी हो गया व्यवस्थापिका को प्रमुखता प्रदान करना, डी हो गया मानव के मनमाने शासन के मनमाने पन से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर हो गया ये मॉन्टेस्क्यू का जो इस शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था, इसका मूल उद्देश्य था शासन के कार्यों का बंटवारा करना। तो राइट आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है?
हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बी हो गया राज्य का महाधिवक्ता। सी राज्यपाल। ऐसा मंत्री जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो गया ई हो गया इसका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है। भारत यह प्रशासन में सावधि प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी। ए लॉर्ड मेयो। बी लॉर्ड रिपन। सी लॉर्ड कर्जन। डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर हो गया सी लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। भारत के संविधान में शामिल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ए यूएसए। बी ब्रिटेन। सी ऑस्ट्रेलिया। डी जापान। तो ये लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार लिया गया था जापान के संविधान से लिया गया था। आंसर डी हो गया राइट। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ए हो गया 110। बी 111। सी 112। डी 113। तो इसका राइट आंसर हो गया 33वां का ए 110 हो गया में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था। ए मोंटेक्स अहलुवालिया। बी बीरप्पा मोइली। सी आनंद शर्मा। डी रंगराजन। तो इसका राइट आंसर हो गया जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग थे उसका अध्यक्ष था बीरप्पा मोइली था। आंसर हो गया 20 राइट हो गया। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ए धन विधेयक। बी विधि विधेयक। सी विनियोग विधेयक। डी कटौती प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो गया ये भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है कटौती प्रस्ताव का। तो राइट आंसर हो गया डी। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण किस शहर में किया जाता है। ए दिल्ली। बी नागपुर। सी चेन्नई। डी कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर हो गया नागपुर में किया जाता है। आंसर 20 राइट हो गया। भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत किस न्यायाधीश के प्रयासों से हुई थी। ए जस्टिस गजेंद्र गडकर। बी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। सी जस्टिस PN भगवती। डी जस्टिस M हिदायतुल्ला। तो ये हुआ था जो ये जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी जस्टिस PN भगवती के प्रयासों से हुई। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। भारत में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ए राज्यपाल। बी संसद। सी मुख्यमंत्री। डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो गया डी राष्ट्रपति को है राज्य लोक सेवा का आयोग के मुक्त करने का अधिकार। राइट आंसर हो गया डी। भारत में जिलाधिकारी के पद का सृजन किस वर्ष किया गया है। ए 1765। बी 1772। सी 1773। डी 1784। सही हो गया राइट आंसर हो गया 39 का बी। उसके बाद हो गया ये लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है। ए साधारण बहुमत। बी विशेष बहुमत। सी 2/3 बहुमत। डी पूर्ण बहुमत। ये किया जाता है ए हो गया साधारण बहुमत के द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को पारित साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हो गए सॉल्व पेपर है ये 2011 का। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.